रोहित एक होटल में हाउसकीपिंग का काम करता था और वो ज्यादातर नाइट शिफ्ट्स प्रेफर करता था क्योंकि नाइट शिफ्ट में काम करने के बाद दिन में भी उसको थोड़ा टाइम मिल जाता था अपने और काम करने के लिए। तो वो हमेशा नाइट शिफ्ट के लिए ही बोला करता था और उसे इस होटल में काम करते हुए लगभग 6-7 महीने हो चुके थे और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। रोहित को कोई भी प्रॉब्लम इस होटल में किसी भी तरीके की नहीं हुई और जो भी वो अपनी पढ़ाई लिखाई भी करता था तो दिन में थोड़ा बहुत टाइम निकाल के वो अपनी पढ़ाई करता और रात में अपनी ड्यूटी किया करता था। और एक अच्छी बात ये भी थी कि उस होटल में जो भी काम होता था वो शुरू में इसको मिल जाता था और उसके बाद में इसके पास पूरा टाइम होता था अपनी पढ़ाई करने का या फिर सोने का, जैसा भी हो चाहे। कोई इतना खास प्रेशर नहीं था। अब ऐसे ही एक बार की बात है, रोहित ने होटल में जो भी काम उसको बताए गए थे आज उसने सारे टास्क कर लिए और जाके एक टेबल के पास चेयर पड़ी थी वहाँ बैठ गया। और जैसे ही वो बैठा उसको दिन भर जगने की वजह से आज बहुत नींद आ रही थी तो थोड़ी थोड़ी सी उसकी आंख लगने लग गई और वो वहीं चेयर पर सो गया। रोहित चेयर पर सोया, थोड़ी देर हुई होगी तभी सामने से एक सीनियर आके उसके सामने पड़ी चेयर पे बैठ गया और टेबल पर बहुत तेज हाथ मारा जिससे रोहित की नींद खुल गई। जैसे रोहित जगा तो वो जो सीनियर था वो रोहित को कहने लग गया, सर सारा काम हो गया और आप सो रहे हैं, अब ऊपर सफाई कौन करेगा? तो रोहित ने सॉरी बोला कि गलती से आंख लग गई थी। तो वो सीनियर बहुत गुस्से में बोला कि जाके फटाफट 5th फ्लोर का जितना काम पड़ा हुआ है वो सारा करो और वो रूम जो है 506 उसे जरूर साफ करना, वहाँ पर हमारे नए गेस्ट आने वाले हैं। जाके सारे रूम साफ करो और अभी थोड़ी देर में चेक करने आऊंगा मैं, सब कुछ मुझे साफ मिलना चाहिए। यहाँ बैठ के सोते रहते हो और फ्री की तनख्वाह लेते हो। तो जब वो सीनियर ये सब कुछ बोल रहा था रोहित को बहुत ही बेकार लगा था, बहुत इंसल्टिंग लगा क्योंकि कुछ काम था तो वो सीनियर डायरेक्टली बोल सकते थे लेकिन उन्होंने रोहित को इस तरीके से बोला तो उसे बड़ा अजीब लगा। क्या अब वो काम करता था, उसको सैलरी चाहिए थी, तो वो फटाफट उठा और जाके ऊपर फ्लोर्स को चेक करने लग गया। अब ऊपर वो गया, उसने सारे रूम्स चेक किए। ज्यादा रूम में कुछ साफ सफाई की रिक्वायरमेंट थी नहीं लेकिन फिर भी वो ऐसे ही थोड़ा बहुत सामान उठा के इधर उधर रखने लग गया जिससे कि बस वो अपनी सैलरी जस्टिफाई कर सके। खैर अब बाकी रूम्स देखने के बाद वो रूम नंबर 504 में पहुंचा और वहां पर वो जो भी सामान था उसने पहले देखा वेखा और 504 में एंटर करते ही उसको बहुत अच्छी सी खुशबू आई, जैसे कि बहुत कोई परफ्यूम से नहीं, वो फ्लोरल परफ्यूम हो जैसे उस टाइप की। और ये रूम जो था वो बाकी होटल्स के रूम से कुछ अलग था। ऊपर की वैसे सारे जो रूम्स थे वो अलग थे, शायद वो स्पेशल गेस्ट के लिए होते होंगे, थोड़े महंगे तो उस टाइप का रूम था। और रोहित थोड़ी देर यही देखता रहा और मन में सोचता रहा कि आज तक मुझे ये सारे रूम साफ करने को कभी बोला नहीं और कितना सुंदर बनाया हुआ है। वो ऐसे इधर उधर सामान देख रहा था और धीरे धीरे ऐसे डस्टिंग उसने स्टार्ट की। वो काम कर ही रहा था कि उसके बाद जिस गेट से वो आया था एकदम से वो गेट बंद होने की आवाज आई, जैसे किसी ने गेट को बाहर से लॉक कर दिया। लेकिन रोहित काम में इतना लगा हुआ था उसने बस एक बार सुना और फिर उधर जाके देखा नहीं कौन है क्या है। वो अपना काम करता रहा। अब वो उसी रूम में काम कर रहा था और उसको बार बार लोगों के फुसफुसाने की आवाज आ रही थी, जैसे कि लोग बहुत धीरे धीरे आपस में बात कर रहे हो। उसको बड़ा अजीब लगा कि यहाँ इतनी रात में तो ऊपर कोई है भी नहीं फ्लोर पे। अब वो सोचने लगा कि मैं शायद ठीक से सोया नहीं हूँ आज दिन में और नींद नहीं पूरी हो रही है इसलिए मुझे ऐसा सुनाई पड़ रहा होगा। वो अपने काम में लगा रहा, वो चीजें ऐसे उठा के इधर रखता रहा, साफ करता रहा रूम को। इतने में ही उसको ऐसा लगा जैसे कोई बहुत खिलखिला के हंसता हुआ वहां से निकला है अभी उसके जस्ट पीछे से। वो जैसे पलट के देखने लगा वहाँ कोई नहीं था, सब कुछ नॉर्मल। और रोहित को बहुत अजीब लगा, जैसे उसको हेलुसिनेशंस हो रहे हो, ऐसा उसको महसूस हुआ। वो अभी भी अपने काम में लगा हुआ था और वही बार बार फुसफुसाने की आवाज आ रही है कि लोग धीरे धीरे से बात कर रहे हैं। बार बार ऐसा उसको महसूस हुआ जैसे उसके कोई पीछे खड़ा हुआ है। सब कुछ उसके लिए बहुत वियर्ड हो रहा था और एक टाइम को उसको लगा कि कुछ देर वो सो जाए तो अच्छा है क्योंकि अब ये चीज हेलुसिनेशंस के अलावा उसको डरा भी रही थी। उसने सोचा कि वो जाके नीचे थोड़ी देर सो जाएगा, बाद में आके रूम साफ करेगा। वो जैसे ही गेट की तरफ बढ़ा और गेट खोलने लगा, गेट नहीं खुल रहा था और गेट शायद बाहर से लॉक था। वो गेट खोल ही नहीं पाया था। वो पैनिक करने लग गया कि यार गेट नहीं खुल रहा, किसने बंद किया। अब वो गेट पे हाथ मार मार के लोगों को बाहर से अंदर बुलाने लगा लेकिन कोई नहीं सुन रहा था। इतनी ही देर में रोहित को लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पे हाथ रखा है और हाथ रखा है वो भी ऐसा हाथ जैसे किसी ने उसका कंधा पकड़ के ऐसा दबा दिया हो, मतलब इतनी तेज रखा हुआ है। तो रोहित ने जैसे पीछे मुड़ के देखा अभी भी यहाँ कोई नहीं था और रूम में अजीब सी जैसे कि मनहूसियत नहीं होती है
वो छाई हुई है और अब तक जो उसको खुशबू सी लग रही थी वो एकदम से बहुत ही गंदी स्मेल में कन्वर्ट हो गई और रोहित को अब एक सेकंड भी यहाँ रुकने का मन नहीं कर रहा था और बार बार रोहित को वही आवाज जैसे कोई खिलखिला के बहुत तेज हंस के पीछे से बार बार भाग रहा हो। उसको महसूस हो रहा है कि कोई पीछे खड़ा हुआ है लेकिन उसको कोई भी नहीं दिख रहा। अब वो चिल्ला चिल्ला के रूम में बोलने लग गया, कौन है, कौन है, सामने आओ, तुम छुप क्यों रहे हो, सामने आओ, जो भी हो मैं तुमसे नहीं डरता, सामने आओ। लेकिन जो कुछ भी वहाँ था वो शायद खुद को दिखाना नहीं चाहता था, इसीलिए उसे कुछ भी नहीं दिखा और रोहित का डर अब उसके चेहरे पे से साफ दिखाई दे रहा था। उसके चेहरे पे पसीना था, उसकी जो सांस थी ना वो एकदम बहुत तेज तेज देने लग गया। वो उसके दिल की धड़कन उसको सुनाई पड़ रही थी। उसके लिए बहुत डरावना माहौल हो गया क्योंकि वो रूम में अकेला जो अब तक वो काम कर रहा था वो सब कुछ उसने रोका और अब गेट खोलना चाह रहा है, वो खुल नहीं रहा है और वो ये सब कुछ महसूस कर रहा है जो कि एक्सपेक्टेड ही नहीं था उसको, कभी उसने फेस ही नहीं किया। तो ये माहौल उसके लिए बहुत डरावना हो गया। वो एकदम गेट पे पैर मारने लग गया कि भाई गेट खोलो, लेकिन कोई इसकी बात नहीं सुन रहा था। इतने में ही उसको ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका बहुत तेज गला दबाने की कोशिश की हो। उसको अपने गले पे बहुत तेज फोर्स महसूस होने लग गया और उसी फोर्स के चक्कर में वो बहुत तेज चिल्लाने लग गया। पूरी ताकत से वो चिल्ला रहा है, जितना उससे बोला जा रहा है वो चिल्लाने लग गया और उसका गला वो जो भी आत्मा थी इतनी तेज दबा रही थी कि उसको अब सांस लेना मुश्किल हो गया था और वो ऑलमोस्ट बेहोश होने ही वाला था कि एकदम से किसी ने गेट को बहुत तेज से खोला और जैसे ही गेट खुला रोहित को हल्की हल्की से बेहोशी छा रही थी तो उसको बहुत धुंधला दिखाई पड़ रहा था। उसने देखा कि जो सीनियर जिसने अभी उसको साफ करने को बोला था ये रूम, वही सामने खड़ा था और वो रोहित को बचाने की तरीके से ऐसे आगे बढ़ा और रोहित को पूछने लग गया, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो रोहित, क्या हुआ। वो बार बार रोहित को उठा रहा लेकिन रोहित अब बिल्कुल बेहोश होने वाला था और बात ये थी कि रोहित ही था जो अपना गला खुद से दबा रहा था और उसका सीनियर बार बार उसको उठाने की कोशिश कर रहा था। जो सीनियर था उसने और लोगों को आवाज़ दी, वो लोग फटाफट रूम में आए, पानी वानी देने लगे। थोड़ा टाइम बीता, रोहित को जो चीज़ भी जिस भी चीज़ से परेशानी हुई थी उसने उसको छोड़ा और रोहित अब सांस ले पा रहा था। रोहित से पूछा गया कि क्या हुआ और तुम इस रूम में क्यों आए और तुमने इसी रूम में सफाई करना क्यों स्टार्ट किया। तो जो सामने सीनियर खड़ा था उसकी तरफ इशारा करके रोहित ने बोला कि सर ने तो मुझको बोला था कि रूम नंबर 504 क्लीन करके आओ, कल हमारे पास क्लाइंट आने वाले हैं वहाँ पे, इसलिए मैं रूम साफ करने आया। और रोहित ने फिर डरते डरते सारी बातें बताई जो भी उसको महसूस हुआ इस रूम में पिछले आधे घंटे के अंदर अंदर। फिर वो सीनियर जो था बहुत ही भौचक्का होकर रोहित को देखने लगा और रोहित को पूछा कि मैंने तुम्हें कब बुलाया रूम साफ करने के लिए। इवन मैं तो आज यहाँ पे भी लेट आया हूँ क्योंकि मेरा कुछ अपना पर्सनल इश्यू था, तो मैं अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आया और जब मैं राउंड पे था तो मैंने तुम्हारी आवाज़ सुनी और तब जाके गेट खोला। तो रोहित ने बोला कि गेट लॉक था और मैं खोल नहीं पाया था, जो चीज़ भी थी वो मुझे रोक रही थी और गेट बाहर से किसी ने बंद कर दिया था। तो वो सीनियर ने बोला कि गेट बाहर से बंद नहीं था, मैंने खुद गेट को ऐसे ही खोला और वो अपने आप से खुल गया, तो बाहर से किसने लॉक किया होगा। अब रोहित और उसका सीनियर दोनों बहुत ही ज़्यादा एक अजीब सी कॉन्वर्सेशन में पड़ गए। अब जब सीनियर वहाँ पे था नहीं, रोहित को सीनियर ने बोला नहीं, तो फिर एक्चुअल में हुआ क्या। तो स्टोरी अब ये थी इस होटल की कि लगभग 2-2.5 साल पहले यहाँ पर कई सारे दोस्त, मतलब 4-5 दोस्त थे जो ऐसे ही ग्रुप में स्टे करने के लिए आए हुए थे। उनमें से 2 लड़कियाँ थी, 3 लड़के थे और वो रात भर उन्होंने रूम में मतलब जो भी अपना ड्रिंक्स वगैरह होते हैं वो सब किया और उसी में किसी बात पे लड़ाई हुई, पता नहीं क्या हुआ और वो दोस्तों ने मिलके अपनी एक दोस्त को मार दिया और उसके बाद से वो चारों दोस्त वहाँ से भाग गए। दोस्त जो मरी थी उसकी लाश वगैरह मिली, पता चला कि जो भी था वो सब भाग चुके हैं और रीज़न इसके पीछे क्या था किसी को नहीं पता। लेकिन उस टाइम के बाद से वो रूम लॉक्ड है और वहाँ पे ना कोई जाता है ना ही कोई रुकता है, क्योंकि 2-3 बारी गेस्ट आए वहाँ पे रुके लेकिन वो पूरी रात नहीं बिता पाए वहाँ पे, क्योंकि उनको कुछ ऐसी ही फीलिंग्स हुई और ऐसी ही उन्होंने आवाज़ें सुनी और वो वहाँ पे रात भर नहीं रुक पाए। और एक बार एक हाउसकीपिंग का बंदा वो रूम साफ करने भी गया, वो भी बहुत मिस्टीरियस तरीके से उस रूम में मरा मिला। तो वो रूम ही वहाँ तब से लॉक्ड था, तो वहाँ पे जाना ही अलाउड नहीं था। खैर ये बहुत स्ट्रेंज इंसिडेंट हो गया था रोहित के साथ में। खैर अब रोहित को जब पता चल गया कि ये होटल जो है वो हॉन्टेड है और यहाँ पे ऐसे इंसिडेंट हो चुके हैं पहले भी, उसने टाइम पे अपनी जॉब चेंज करने का सोचा और जितनी जल्दी हो सका वहाँ से वो निकल गया। और किस्मत की बात ये थी कि रोहित को किसी ने सुन लिया था और उसको बचा लिया, वरना क्योंकि जो भी वो आत्मा थी वो रोहित को किसी भी वक्त उस टाइम मार सकती थी, लेकिन उसकी किस्मत थी वो बच गया। और इस स्टोरी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमेशा सीनियर्स की बातों में नहीं आना चाहिए, अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। आपने जो काम पहले नहीं किया है वो काम एकदम नए सिरे से स्टार्ट ना करें, 2-4 लोगों की राय लें और देखते रहें आसपास भूत तो नहीं है। खैर सावधान रहें, सतर्क रहें
और अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट भी कर देना यार, कर सकते हो कमेंट, मतलब उसका कोई चार्जेस नहीं होते हैं। और सब्सक्राइब करना तो तुम भूलना ही मत, कुछ भी भूल जाओ सब्सक्राइब करना मत भूलना। नहीं, स्टोरी सुनना भी मत भूलना, लाइक करना ही मत भूलना, कमेंट करना भी मत भूलना।